हो रही है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से न्यूज आर लखनऊ ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी ने खास बातचीत की। इस दौरान निकाय चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार सभी वर्गों के संवैधानिक अधिकार के तहत चुनाव कराने के पक्ष में है। यह समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र था जो ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराना चाहती है। चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लखनऊ हाईकोर्ट ने 31 जनवरी तक नगर निकाय चुनाव कराने के लिए कहा था। कल सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने तक चुनाव पे रोक लगा दी। हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और आप लोग भी ऐसा चाह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के संदर्भ में आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है और हमारी पार्टी और सरकार सभी वर्गों के जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है, आरक्षण है, और आरक्षण का सम्मान करते हुए चुनाव कराने की पक्षधर रही है। इसीलिए सरकार कोर्ट गई थी, माननीय अदालत में गई थी, न्यायालय में। समाजवादी पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र करके पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बगैर चुनाव कराने का जो षड्यंत्र रचा था, वो आज के निर्णय से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं वो लोग, उनका पर्दाफाश हुआ है, उनकी नीति का। और सरकार सभी संविधान में जिन लोगों को आरक्षण का की व्यवस्था है, उनको अधिकार है, उसको आधार पर ही हम लोग निश्चित समय अवधि में जो सरकार कोर्ट ने आदेश किया है, उस निश्चित अवधि में ही सरकार चुनाव कराएगी। लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते रहे आरक्षण को लेकर कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से चिंतित नहीं थी। जब कोर्ट ने रोक लगा दी, जब चिंतित हुई, तभी रातों रात आयोग गठन कर दिया जाए, ऐसे लगातार आरोप आप पे लगते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उनको लागू नहीं करने दी गई। उनके लोग अदालत में चले गए। समाजवादी पार्टी का पिछड़े वर्ग के प्रति जो आरक्षण का उनका विषय है, वो केवल उनके परिवार तक, उनके बिरादरी तक और उनके सैफई तक ही सीमित है। आपको जानकारी होगी, बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। और उनके और माननीय अखिलेश यादव जी के संबंध जग जाहिर है। बिहार सरकार ने बगैर पिछड़ा वर्ग का आरक्षण किए चुनाव कराए हैं, तो इसका समाजवादी पार्टी के मित्रों को इसका जवाब देना चाहिए। और आरक्षण के लिए न्यायालय में कौन लोग गए? ये समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल के लोग हैं। आप अगर इसमें रिसर्च करोगे तो समाजवादी जो याचिका जिन लोगों ने हाई कोर्ट में जो लोग गए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के विधायकों के परिवार के लोग, उनके घर के लोग, और वो लोग नहीं चाहते थे कि चुनाव समय पे हो और वो पिछड़े वर्ग के बगैर आरक्षण हो, इसका प्रयास थे। लेकिन सरकार, हमारी पार्टी की जो प्रतिबद्धता है, उसको दोहराते हुए सरकार माननीय उच्च न्यायालय में गई है और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। तो अब सभी वर्गों को जो भी संविधान में प्रदत्त अधिकार है, उसी आधार पर आरक्षण करके हम लोग चुनाव में जाएंगे। अब एक सवाल राहुल गांधी पे हो जाए कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी उत्तर प्रदेश होते हुए हरियाणा में मूव कर रहे हैं और लगातार उन्होंने कई पार्टियों को लेटर भी लिखा, उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जैन चौधरी, सभी ने उस पर समर्थन देने की बात की और कह रहे हैं कि 2024 में भारत जोड़ के बदलाव ले आएंगे। क्या कहना चाहिए? नहीं, भारत का विभाजन तो 1947 में हुआ था, उसके बाद तो कोई बंटवारा हुआ नहीं है। किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी?
एग्जैक्टली ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे, जिनका साफ कहना था कि आरक्षण का मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी सभी को लेके चुनाव लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने पिछले कई सालों से इसको मुद्दा बना रखा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर रही है। राहुल गांधी की यात्रा पे भी आपने कहा कि यात्रा, भारत तो पहले ही से आजाद है, भारत कहाँ टूटा था, और भारत तोड़ने की बात जो कांग्रेस कर रही है, तो जाए ढाका जाए और चीन जाए, वहां से यात्रा निकाले और वहां से लोगों को जोड़ने का काम करे। भारत एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और निकाय चुनाव और लोकसभा की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी है। कैमरामैन शहनवाज के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज़ आवर, लखनऊ।